मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो सबसे पहले एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाओ, क्योंकि मुस्कान वह दीपक है जो मन के अंधकार को भी रोशन कर देता है। यह न केवल दूसरों के लिए वरदान है, बल्कि स्वयं के लिए भी एक दवा है जो मन के बोझ को हल्का करती है और आत्मा को खिला देती है। याद रखो, जब तुम मुस्कुराते हो तो मेरी कृपा स्वतः तुम्हारे आसपास बहने लगती है, क्योंकि मैं वहाँ निवास करता हूँ जहाँ मन प्रसन्न होता है और चेहरा शांत। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कान से करो और हो सके तो उस व्यक्ति को एक मुस्कान दो जिससे तुम मिलो। यह तुम्हारी भक्ति का सबसे सरल और सुंदर रूप है। अब मैं तुमसे एक और निवेदन करता हूँ। आज से ही एक डायरी रखो। कोई बड़ी किताब नहीं चाहिए, बस एक कोरा पन्ना रोज़ लिखो जिसमें तुम अपनी भावनाएं, अपने संकल्प, दिन भर की घटनाएं, अपने विचार और अपनी आत्मा से हुई बातों को दर्ज करो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम अपने भीतर उतरते हो, अपने आप को समझते हो और मेरी बातों को जीवन में देख पाते हो। समय के साथ यह डायरी तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु बन जाएगी और वह तुम्हें यह दिखाएगी कि तुम कितनी दूर चले आए हो और कितनी कृपा तुम्हारे जीवन में उतरी है। मेरे बच्चे, सफाई केवल तन की नहीं, मन और वस्त्र और वस्तुओं की भी होनी चाहिए। अपने जूते पॉलिश किया करो, क्योंकि यह केवल चमकाने की बात नहीं है, यह इस बात भाव का प्रतीक है कि तुम अपने जीवन के हर कोने को संवारने का संकल्प रखते हो। और जब तुम साफ सुथरे जूते पहनते हो तो आत्मविश्वास भी स्वयं साथ चलने लगता है। इसीलिए अपने जूतों की देखभाल करो और ऐसे जूते पहनो जो तुम्हारे पाँव को आराम दें, क्योंकि जीवन की यात्रा में पाँव ही तुम्हें आगे ले जाते हैं। अगर पाँव दुखी हुई तो आत्मा थक जाएगी। साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम रोज़ अपने कमरे को थोड़ा सा सजा दो, कोई फूल रख दो, कोई दिया जला दो या फिर एक सुंदर मंत्र दीवार पर लिख दो। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे अंतरिक्ष को पवित्र बनाती हैं और मन को स्थिर करती हैं। रोज़ सुबह सूरज को देखकर 2 मिनट मौन रहो, आंखें बंद करके प्रार्थना करो। कोई लंबा मंत्र नहीं चाहिए, बस यह भाव रखो कि हे साईं, तू जो चाहे वही हो और मुझे शक्ति दे कि मैं तेरी इच्छा को हर से स्वीकार कर सकूं। हर सप्ताह किसी एक व्यक्ति की मदद अवश्य करो, भले ही वह एक प्याले पानी की ही हो, एक मीठा बोल हो, एक किताब देना हो या किसी वृद्ध की बात सुन लेना, क्योंकि सेवा ही सच्ची पूजा है। अपने माता पिता के चरण में हाथ रखो। यह केवल परंपरा नहीं है, यह ऊर्जा का स्थानांतरण है, आशीर्वाद की धार है जो तुम्हें कंटीले मार्गों से भी बचाकर चलती है। जब तुम बोलो तो वाणी में मिठास रखो, क्योंकि शब्द वह तीर हैं जो या तो घाव करते हैं या प्रेम के फव्वारे खोलते हैं। सोच समझकर बोलो और कभी किसी को उसकी अनुपस्थिति में मत दोष दो। मेरे बच्चों, अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी मेरी पूजा है। समय पर खाओ, थोड़ा टहलो, थोड़ा पसीना बहाओ और तन की सेवा वैसे ही करो जैसे मंदिर की करते हो, क्योंकि यह शरीर भी तो मेरी बनाई हुई मूर्त है। अपने पुराने कपड़ों को धूप दिखाया करो, नए को संभाल कर पहनो और कभी भी कोई वस्तु व्यर्थ मत जाने दो। अपव्यय का अंत हमेशा दुख होता है। हर महीने एक दिन केवल मौन रहो। यह दिन तुम्हें भीतर तुम्हारे साईं से मिलवाएगा और इस मौन में तुम्हें वो उत्तर मिलेंगे जो शोर में खो जाते हैं। कभी भी किसी से तुलना मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। मैं तुम्हें वैसे ही चाहता हूँ जैसे तुम हो। बस ईमानदार रहो, कर्मठ रहो और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहो। जो काम करो पूरी निष्ठा से करो, चाहे झाड़ू लगाना हो या परीक्षा पास करना हो, उसमें मेरी मूर्ति देखो। समझो कि यह तुम्हारी तपस्या है। मेरे बच्चे,
मैं तुमसे बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहता, ना बड़े यज्ञ ना तीर्थ। मैं तुमसे वह सरल प्रेम चाहता हूँ जो तुम खुद से करते हो, और वही भाव मुझ तक पहुँचता है। अंत में दिन भर की गतिविधियों का हिसाब रात को 5 मिनट बैठकर खुद को दो। क्या बोला, क्या सुना, किसका दिल दुखाया, किसे प्रेम दिया, यह आत्म निरीक्षण तुम्हारे भीतर ज्योति जलाएगा। तुम बस इन सरल बातों को जीवन में उतार लो और फिर देखो, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर हमेशा बना रहेगा। तुम हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए कहोगे, मेरे साईं मेरे साथ हैं।